Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discussing about a very important topic which is insurance. आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि इंश्योरेंस क्या होती है, इसकी कितनी इकसाम होती है और इसमें कितनी पार्टीज़ होती हैं। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इंश्योरेंस क्या होती है, व्हाट इज़ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमारे फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटी हैपन्स हो सकते हैं हमारे साथ, उसके रिलेटेड होती है। इन फ्यूचर हमारे साथ किसी भी किस्म की कोई अनसर्टेनिटी होती है तो उस सूरत में हम अपनी लाइफ की, अपनी प्रॉपर्टी की, अपने एसेट्स की इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंश्योरेंस की टाइप्स कितनी हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। आमतौर पे इंश्योरेंस की 4 से 5 किस्में हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन इसकी जो 5 अहम टाइप्स हैं आज मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा। नंबर 1, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। मैं वन बाय वन पहले आपको तमाम इसकी टाइप्स आपके साथ डिस्कस कर लूँ। नंबर 1, लाइफ इंश्योरेंस। नंबर 2, हेल्थ इंश्योरेंस। नंबर 3, कार इंश्योरेंस। नंबर 4, एजुकेशन इंश्योरेंस। एंड नंबर 5, हाउस इंश्योरेंस। ये बेसिक वो 5 इकसाम हैं जिनके बारे में इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा डील करता है। इसमें चूँकि सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस आती है, मोस्टली सबसे ज़्यादा क्लाइंटेज और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इसी में ही है। लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है? लाइफ इंश्योरेंस एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज़। इसमें दो फ्री कैन होते हैं। एक वो पार्टी जो इंश्योरर होती है, वो कंपनी जो हमें इंश्योरेंस देती है उसे इंश्योरर कहा जाता है, और दूसरी कंपनी या दूसरा फरीक जो ये इंश्योरेंस ले रहा होता है उसे इंश्योरेंस होल्डर या इंश्योर्ड कहा जाता है। होता क्या, इसमें हम अपने फ्यूचर के अनसर्टेनिटी के लिए, हम अपनी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए इंस्टॉलमेंट की सूरत में कंपनी को पे करते हैं। इसमें होता यह है कि ये जो हमारी पेमेंट होती है वो मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी, सेमी एनुअली और एनुअली। इसमें ये चीज़ बाई लाज ही कंपनी के डिसाइड करते हैं कि वो इंस्टॉलमेंट की सूरत में लेंगे। इसमें होता यह क्या है, इसमें होता यह है अगर तो एट द मेच्योरिटी तक आपकी लाइफ रहती है तो वो आपको इंस्टॉलमेंट विद प्रीमियम विद इंटरेस्ट आपको वापस कर दी जाती है। अगर इंसर्टेनिटी की सूरत में आपकी डेथ हो जाती है या आपके साथ कोई नागहानी सूरत में आप इस दुनिया में नहीं रहते, तो उस सूरत में कंपनी आपको आपकी लमसम पेमेंट जो इंश्योरेंस कंपनी के बायलास में लिखी होती है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। इसके बाद मैंने आपसे दूसरा जो टॉपिक उसके साथ डिस्कस किया था आपके साथ, वो था हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है? अपने फ्यूचर के बारे में किसी भी आदमी को कुछ नहीं पता कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मोस्टली होता यह है कि कोई फैमिली का मेंबर ऐसा होता है जिस पे फैमिली डिपेंड कर रही होती है। वो सोच रहा होता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए, अगर मैं बीमार हो जाऊं, तो उस सूरत में मेरे फैमिली को किस तरह मैनेज हो जाएगा। उस चीज़ को मैनेज करने के लिए एक पर्सन अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है। नंबर थर्ड है कार इंश्योरेंस। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि इस जल्दी के दौर में हर बंदे को जल्दी है, तो जो ये जल्दी है वो हादसात का सबब बनती है। इस हादसात में होता तो ये है कि आपकी प्रॉपर्टी का, किसी एसेट्स का नुकसान हो सकता है। इस एसेट के नुकसान को सेव करने के लिए, इससे बचने के लिए हम अपनी गाड़ी की, अपनी व्हीकल की जो इंश्योरेंस लेते हैं उसे कार इंश्योरेंस कहा जाता है। इसके बाद नंबर 4 पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एजुकेशन इंश्योरेंस। एजुकेशन इंश्योरेंस क्या होती है? एजुकेशन इंश्योरेंस मोस्टली जब कोई फ्रीक देखता है कि मेरे बच्चे अच्छी एजुकेशन हासिल करें या जब वो यूनिवर्सिटी में जाएं तो उसकी फ़ीसिस का इशू ना बने, तो होता ये है कि ये कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं इन शेप ऑफ इंश्योरेंस कि जब ये बच्चे यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो इनकी फ़ीस की जो भी अखराजात होंगे वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। चूँकि एजुकेशन पार्सल पार्ट है हमारी लाइफ का, इसलिए कोई भी बंदा अपनी एजुकेशन के लिए रिस्क नहीं लेता, और इस रिस्क से सेव होने के लिए वो अपनी एजुकेशन की इंश्योरेंस करवा लेता है। नंबर 5 एंड लास्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज़ हाउस इंश्योरेंस या होम इंश्योरेंस। हर इंसान एक महफूज घर में रहना चाह रहा है। इंसान जब इस दुनिया में आया है तो उसके साथ अनसर्टेनिटी भी हो सकती है,
اس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اس کی پراپرٹی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کوئی ناگہانی صورتحال بھی بن سکتی ہے، کوئی آندھی طوفان سے اس کے گھر کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ ان تمام انسرٹنٹی صورتحال کی صورت میں وہ اپنے ہاؤس کی انشورنس کروا لیتا ہے۔ انشورنس کی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ناگہانی صورتحال بنتی ہے یا اس کے ہاؤس کو کوئی ڈیمیجز آتے ہیں تو انشورنس کمپنی اس کو مانیٹری کمپنسیٹ کرتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا ٹاپک انشورنس کا پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ میرا ٹاپک پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہاں، یہ کارنر پہ دیا ہوا گھنٹی کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا، میرا جو بھی نئی ویڈیو آئے گی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو آتے رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔